हेलो एंड वेलकम वंस अगेन गाइस, दिस इज शिवम सिंह फ्रॉम पीएनएस ऑटोमेशन। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बेटा ऑटोकैड में 3D टॉपिक पे। किस तरह से 3D को स्टार्ट करते हैं उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बट उसको जानने से पहले इतनी चीज़ों को आप ये समझ लीजिए कि 3D में हम तभी काम कर सकते हैं जब 2D हमारा 100% कन्फर्म हो, 2D के स्ट्रक्चर्स पे हम काम कर सकें। हमारी इमेजिनेशन 2D पे पहले फिक्स होती है, देन उसके बाद 3D पे शिफ्ट होती है। अगर कोई भी चीज़ आपको 3D में कन्फर्म करना है, 3D में बनाना है, तो पहले उसको आपको एस्टैब्लिश करना होगा 2D में विद अ बेस्ट पैरामीटर्स के साथ। उसकी बेस्ट से बेस्ट पैरामीटर्स आप प्रोवाइड करिए या एक्यूरेट से एक्यूरेट पैरामीटर प्रोवाइड करिए। आफ्टर दैट आप मूव करोगे 3D में। ठीक, 3D में जाने के लिए क्या क्या प्रोसेसर्स होंगे, कैसे कैसे काम करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला काम बेटा आपको करना है DS एंटर करना है। DS एंटर करने के बाद 1 मिनट, DS एंटर, सॉरी 1 मिनट, DS एंटर, सॉरी गाइस, DS एंटर। सबसे पहले आपको ड्राफ्टिंग सेटिंग में आना है और आइसोमेट्रिक स्नैप को चूज करना है। बिकॉज ग्रिड स्नैप्स में अगर हम बात करें तो अब हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं वो रेक्टेंगुलर स्नैप में काम कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर स्नैप का मतलब 2D, आइसोमेट्रिक स्नैप्स का मतलब 3D के फंडामेंट्स को हम प्रेफर करेंगे, 3D के कर्सर्स को प्रेफर करेंगे। इतना सेलेक्ट करने के बाद देखो कर्सर का स्टाइल हमारा चेंज हो गया। इतना करने के बाद हमें इस पेज को 3D में कन्वर्ट करना होगा। 3D में कन्वर्ट करने के लिए टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये क्या है कि एक व्यू है। आप एक हिस्सा देख रहे हो, टॉप देख रहे हो, बॉटम देख रहे हो, लेफ्ट देख रहे हो, राइट देख रहे हो। यहाँ देखो SW आइसोमेट्रिक मतलब साउथ भी देख रहे हो और साथ ही साथ वेस्ट भी देख रहे हैं। मतलब साउथ और वेस्ट के बीच का, मतलब आप साउथ और वेस्ट के बीच का बात करते हो तो साउथ भी दिखेगा, वेस्ट भी दिखेगा, बीच का पार्ट भी दिखेगा। इट मींस दैट एक्स भी दिखेगा, वाई भी दिखेगा और जेड भी दिखेगा। तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया साउथ ईस्ट सेलेक्ट कर लिया। पेज हमारी चेंज हो गई, पेज हमारी बदल गई, ये 3D की पेज हमें खुल के मिल गई। नेक्स्ट हम लोग काम कर रहे हैं 3D पे, बट ये लाइब्रेरी जो खुल के हमारी आई है वो 2D की लाइब्रेरी है। हाउ वी विल गोइंग टू चेंज दिस लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी को चेंज करने के लिए आप लोग आइएगा यहाँ नीचे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद 3D मॉडलिंग को चूज कर लीजिएगा। जैसे ही आप 3D मॉडलिंग को चूज करते हैं आपका ऊपर का जो लाइब्रेरी का पैनल है वो 3D की पैनल्स में कन्वर्ट हो जाता है। 3D के सेक्शंस आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। आज हम लोग कोई 2-3 कमांड्स इसमें देखेंगे। उन 2-3 कमांड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, किस तरह से वो 2-3 कमांड्स हमारे इसमें वर्क करेंगे। ओके, पैन कमांड, ठीक है। सबसे पहली चीज हम लोग एक क्यूबाइड बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्यूबाइड बनाने के लिए हमारा जो सरफेस होगा क्यूबाइडल सरफेस का वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा। तो एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट यहाँ पे बेटा आप डिजाइन कर लो। एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट डिजाइन हो गया। ये रेक्टेंगुलर फॉर्मेट डिजाइन होने के बाद इसे आपको क्यूबाइडल सरफेस में बनाना है। मतलब एक सॉलिड फिगर बनना चाहिए क्यूबाइडल में। सॉलिड फिगर बनाने के लिए आपको एक्सट्रूड करना पड़ेगा। एक्सट्रूड पे क्लिक करिए। थोड़ा सा लैपटॉप स्लो है। एक्सट्रूड पे क्लिक करिए। एक्सट्रूड पे जाने के बाद इस बॉडी पे क्लिक करो, देन राइट क्लिक करो, एंटर करो, क्लिक करो, देन राइट क्लिक करो, फिर एंटर करो। ठीक, और जितना भी आपको Z एक्सिस में उठाना है, आपको जो हाइट चाहिए, मान लो मुझे हाइट चाहिए 8 की, 8 हाइट उठानी है, 8 मैंने एंटर कर दिया, 8 की हाइट पे उठ के ये आ गया। बट दिस इज नॉट अ सॉलिड फिगर ऑफ 3D। ये 3D का सॉलिड फिगर नहीं, ये 3D फिगर है बट नॉट अ सॉलिड फिगर। इसे सॉलिड फिगर में आपको देखना है तो आपको 2D वायर फ्रेम पे आना होगा और यहाँ आने के बाद सेटेड विद एजेस को बेटा सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप सेटेड विद एजेस को सेलेक्ट करते हो दिस विल कन्वर्टेड इनटू द 3D फिगर। ये 3D फिगर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। तो जब भी आप कोई एडिटिंग करोगे, एडिटिंग करने के लिए आपको आर पार इधर उधर इस फिगर के अंदर भी दिखना चाहिए। तो ऑलवेज आप क्या करोगे, यहाँ आके 2D वायर फ्रेम को सेलेक्ट करोगे और जब आपकी एडिटिंग खत्म हो जाएगी आपको सॉलिड फिगर देखना होगा कि आपका ये सॉलिड फिगर है, ठोस फिगर है, इसको आपको देखना होगा। तो आप हमेशा आके सेटेड विद एजेस, सेटेड रियलिस्टिक, इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। बट मेरा ये आपसे राय रहेगा कि सेटेड विद एजेस को ही सेलेक्ट करिए। बिकॉज कल को अगर आप सॉलिड फिगर के ऊपर जाते हो तो एजेस प्रॉपरली आपको दिखेंगे। एजेस प्रॉपरली इन द सेंस कि ये जो एजेस आपको दिख रहे हैं ये प्रॉपरली आपको शो होंगे। क्लियर। तो 2D से 3D बनाने के लिए सबसे पहला कमांड जो मैंने बताया वो एक्सट्रूड का कमांड बताया। पहले आप 2D की डायग्राम्स को बनाइए। अगर फिर से हम बैक चलें इस पर, अगर हम बैक आते हैं तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, 2D का फिगर बनाया। एक रेक्टेंगुलर, एक स्पेसिफाइड पैरामीटर के साथ रेक्टेंगुलर बनाया। अगर ये रेक्टेंगुलर मैंने स्पेसिफाइड पैरामीटर या सही डायमेंशंस में नहीं बनाया होता तो क्या 3D आपका सही बनता? बिल्कुल नहीं बनता। इसलिए बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी डायग्राम आप 3D में बनाने जा रहे हो तो 2D में वो कहाँ से शुरू हो रहा है, कौन सा हिस्सा उसका शुरुआत हो रही है 2D से, उस हिस्से को आपको एक्यूरेट बनाना है। जैसे आप घर बनाते हो
तो उसके जो पिलर्स होते हैं, उसके जो बेस होते हैं, जो नीचे का हिस्सा होता है, जब तक वो आप सही से नहीं डालोगे आपका घर पूरा बेटरली बन के तैयार नहीं होगा। अब घर बनाना है 10 बाई 50 फीट में या 25 बाई 50 फीट में, और आप नीचे का जो हिस्सा ले रहे हो या नीचे की जो चौड़ाई ले रहे हो वो 30 बाई 50 ले रहे हो, तो आप सोचोगे 25 बाई 50 में घर बन के रेडी हो जाएगा, तो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो आपको जो ढांचा लेना है, जो 2D का स्ट्रक्चर लेना है, जो पहला प्रेफरेंस है हमारा 2D, वो सही होना चाहिए। अगर पहले प्रेफरेंस में हमारा 2D सही है तो ऑटोमेटिकली 3D की बॉडी हमारी करेक्ट बनेगी। क्या करना है फिर से देखो, एक्सट्रूड पे आइएगा, एक्सट्रूड पे आने के बाद इस बॉडी पे आके क्लिक करिएगा, राइट क्लिक करिएगा बेटा, एंटर करिएगा, डेफिनेटली आपकी बॉडी 3D में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपको जिस हाइट पे उठाना है, मुझे उठाना है 8 की हाइट पे, तो 8 की हाइट प्रोवाइड करिए, 8 की हाइट में आपकी बॉडी कन्वर्ट हो चुकी है। फॉर मेकिंग इट्स अ सॉलिड फिगर आपको बनाना है, तो फिर आप इस पे आइए और सॉलिड विद एजेस पे क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली इट विल कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड फिगर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, इसको एक्सट्रूड कर लें। ठीक, इसको एक्सट्रूड करने के बाद एक बॉडी हम बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। मैंने एक सर्कल यहाँ पे बना लिया, और देखो एडिटिंग कर रहे हैं, एडिटिंग इन द सेंस इस बॉडी के अंदर या इस बॉडी को टच करा के ही मुझे दूसरी बॉडी बनानी थी, इसलिए मैंने इसे सॉलिड फिगर में नहीं रखा, 2D वायर फ्रेम में रखा। तो ऑटोमेटिकली एक चीज अपने दिमाग में डाल लीजिए, कभी भी आपको अगर 3D फिगर्स में एडिटिंग करनी है, 3D फिगर के साथ कोई भी एडिट प्रोसेस करना है या कोई भी काम उसके अंदर बाहर उसे चिपका के करना है, तो ऑलवेज ट्राई टू मेक इन अ 2D वायर फ्रेम, 2D वायर फ्रेम में रखिए। फिर से आइए, एक्सट्रूड करिए। अब हमें एक्सट्रूड करना है इस सर्कल को, राइट क्लिक, एंटर। ठीक है, इसको भी हम उठा लेते हैं बेटा, 8 की हाइट पे उठ गया। अब आप कन्वर्ट कर दीजिए दोनों को इन 3D सॉलिड फिगर में। 3D सॉलिड फिगर में कन्वर्ट जैसे ही आपने किया, ये आपकी अलग बॉडी है। आप ध्यान से देखो, तो जब मैंने माउस इसके ऊपर रखा तो ये सेलेक्ट हो रहा है, और जब माउस मैंने इसके ऊपर रखा तो ये सेलेक्ट हो रहा है। अगर हम देखें, दोनों बॉडी आपस में चिपकी हुई है, लेकिन जब मुझे सेलेक्ट करना है तो दोनों पे इंडिविजुअली जब जा रहे हैं तो ये सेलेक्ट हो रहा है। अगर हम ये चाहें कि एक बॉडी पे ही जाएं और ऑटोमेटिकली जितनी चिपकी हुई बॉडी है वो साथ में सेलेक्ट हो जाएं, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए हमारे 3D में जो कमांड है वो यूनियन का कमांड है, और दिस इज अ यूनियन कमांड। ठीक है, ये हमारा यूनियन का कमांड है। इस पे आके आपको क्लिक करना है, या ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्लास में जब हम बात करेंगे कीबोर्ड की तो वहां पे हम इसके कमांड्स नोट कराते जाएंगे। ठीक है, अभी आपको यहां से आके यूनियन कमांड को सेलेक्ट कर लेना है। यूनियन कमांड को सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेलेक्ट फर्स्ट बॉडी, देन सेकंड क्या है, सेलेक्ट सेकंड बॉडी। दोनों बॉडी को बारी बारी से सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए इसका एज जो था वो एज आपका फिनिश हो चुका है, एज आपका खत्म हो चुका है, और ये बॉडी सर्कल वाली बॉडी के साथ ऑटोमेटिकली इंटरकनेक्टेड हो चुकी है, एक ढांचा बन चुका है। अगर आप पीछे की तरफ देखो, देखो बेटा पीछे की तरफ देखो, तो इसका एज आपको अलग दिख रहा था, इसका एज आपको अलग दिख रहा था। दूर से देखने पे ही लग रहा था दो बॉडी को एक के ऊपर एक चढ़ाया हुआ है, बट जैसे ही हम इसमें यूनियन का कमांड कर देते हैं तो ये क्या हो रहा है, इंटरकनेक्टेड बॉडी बन चुकी है, कि मतलब जो हमारा क्यूबाइड है वो सिलिंड्रिकल सरफेस से ऑटोमेटिकली जुड़ा हुआ है और दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटरफेस्ड हैं। क्लियर? तो ये हमारा कहलाता है यूनियन का कमांड, यूनियन प्रोसेस ये हमारा कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, बैक होते हैं, और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सबट्रैक्ट कमांड के ऊपर। एक सर्कल लिया मैंने और उस सर्कल को हम कंट्रोल सेट, ठीक, आइए हमें क्या करना है, एक बीच में होल करना है। हम ये चाहते हैं कि एक क्यूबाइड बने और उसके बीच में होल करना है। तो देखो होल हमें क्यूबाइड के पूरे सरफेस पे होल करना है, पूरा एक फेस और दूसरे फेस पे होल रहेगा। तो हमने क्या किया, जो नीचे का फेस बनाया उस पर एक सर्कल बना लिया। सर्कल बनाने के बाद अब इसको एक्सट्रूड करते हैं, इसको यहाँ से एक्सट्रूड कर लो और इसकी एक्सट्रूड हाइट जो कर लो 8 कर लो। मुझे होल कहाँ से कहाँ करना है, होल पूरा यहाँ से यहाँ होना चाहिए। तो ये डिसाइड आपको पहले करना है कि आपका होल कहाँ से कहाँ होना चाहिए, क्योंकि आगे क्लासेस में हम बात करेंगे 3D बनने के बाद उस पर कैसे प्रोसेस किया जाता है। बट अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो अभी आपको यही सोच के रखना है कि आपको प्रोसेस किससे कहाँ तक करना है। तो मुझे अपना जो होल था वो पूरा इस पूरे फेस, इस फेस से लेके इस फेस तक का पूरा होल चाहिए था। तो हमने क्या कर लिया, एक छोटा सा डायग्राम, जो सेकंड मतलब जो बेस फेस है उस पे हमें एक छोटा सा डायग्राम मैंने सर्कल का बना लिया। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, इसको एक्सट्रूड कर दो, राइट क्लिक करो, एंटर करो, और इसको भी एक्सट्रूड करके इसकी भी हाइट 8 करना है, 8 कर लीजिए। हाइट यहाँ मिल गई, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ मुझे होल करना है और मैंने इसको
इस फेस से लेके इस फेस पे लाके चिपका लिया। अब इसको कन्वर्ट कर लो आप 2D वायरफ्रेम से शेडेड विद एजेस में। शेडेड विद एजेस में कन्वर्ट होने के बाद देखो ये एक अलग फेस है, ये एक अलग फेस है, ठीक। आइए सबट्रैक्ट पे क्लिक करिए। सबट्रैक्ट पे क्लिक करने के बाद व्हाट विल बी द फर्स्ट वर्क? सबट्रैक्ट पे क्लिक करने के बाद मेन बॉडी पे क्लिक करिए। हो गया क्लिक। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक कर दीजिए या एंटर कर दीजिए। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक या एंटर, ठीक है। और तो माउस से जब आप क्लिक कर रहे हो, माउस से आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा ये होगा कि राइट क्लिक कर लीजिए, क्योंकि एंटर पे जाने में आपका टाइम वेस्ट होगा। तो फर्स्ट बॉडी पे क्लिक, देन राइट क्लिक, देन मूव टू द सेकंड बॉडी, उस पर भी क्लिक एंड देन राइट क्लिक। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली इट विल बी सबट्रैक्टेड, ये सबट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पूरा घुमा के, मतलब पूरे फेसेस को घुमा के इसको पूरा रोटेट करके देखना है कि कैसे ये रोटेट हो रहा है, कैसे हमारा कौन सी फेस पे होल हुआ है। तो उसके लिए आपको ऑप्शन लेना है 3D ऑर्बिटल का, और 3D ऑर्बिटल का बेटा जो कमांड है वो है 3DO, ठीक है। 3DO इज अ कमांड फॉर 3D ऑर्बिटल। एंटर करो, देखो 3D ऑर्बिटल का खुल गया, 3D ऑर्बिटल का सिंबल आ गया आपका, ये कमांड सेलेक्ट है। आप अपने माउस के बटन को प्रेस करिए, ठीक है। कौन सा प्रेस? लेफ्ट क्लिक, ठीक है। प्रेस करिए एंड देन अपने माउस को मूव करिए, अपने कर्सर्स को मूव करिए, ऑटोमेटिकली आपकी फेस घूमती हुई मिलेगी। देखो होल हो गया आर पार, ठीक। 3D ऑर्बिटल बहुत सारे लैपटॉप्स में, बहुत सारे लोग जो ऑटोकैड के बारे में बहुत डिटेल में जानते हैं वो अपनी लाइब्रेरी सेट कर लेते हैं, तो वो 3D ऑर्बिटल्स आप ना यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। तो यहाँ 3D ऑर्बिटल प्लेस्ड है, यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट करिए, इसको रोटेट करिए, जिस दिशा में आप रोटेट करना चाहते हैं रोटेट करके देख लीजिए। क्लियर? तो ये हमारा हो गया 3D ऑर्बिटल का प्रोसेस, सबट्रैक्ट करके चेक कर लिया। देन मूव करते हैं लास्ट कमांड पे। लास्ट कमांड जो है बेटा हमारा वो इंटरसेक्ट का है। जैसे एक बॉडी मैंने ये बना ली और एक मैंने बॉडी सर्कल की इसके साथ यहां बना ली, दो बॉडी बन गई। एक बॉडी ये बना लिया, एक बॉडी मैंने यहां बना लिया। ये बॉडी इसके में इंटरसेक्ट कर रहा है और ये बॉडी इसके में इंटरसेक्ट कर रहा है। दोनों को एक्सट्रूड करते हैं। यहां से हमने दोनों को एक्सट्रूड कर दिया, इसको भी एक्सट्रूड कर दिया और इसको भी एक्सट्रूड कर देते हैं, इसको भी एक्सट्रूड कर दिया। यहां से हमने सेलेक्ट कर लिया शेडेड विद एजेस। अब आते हैं इंटरसेक्ट कमांड पे। दिस इज अ इंटरसेक्ट कमांड। इंटरसेक्ट कमांड को सेलेक्ट करो, फर्स्ट बॉडी को सेलेक्ट करो, सेकंड बॉडी को सेलेक्ट करो और देन एंटर कर देना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या? दोनों बॉडी में जो कॉमन पार्ट है इंटरसेक्शन का, जो कॉमन पार्ट है हमारा इंटरसेक्शन के बाद जिस पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है, जो इंटरसेक्शन का कॉमन पार्ट है वो कॉमन पार्ट आपका बचेगा, बाकी जितनी भी बॉडीज होंगी वो रिलीज हो जाएंगे। दिस इज अ कमांड फॉर इंटरसेक्शन, यही हमारा इंटरसेक्शन का कमांड है, ठीक है। तो हमने मेन 4 कमांड्स पढ़े, एक्सट्रूड, यूनियन, सबट्रैक्ट एंड देन इंटरसेक्शन। सबट्रैक्ट में आपको ध्यान रखना है, पहले आपको सबट्रैक्ट कमांड सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट उसके बाद मेन बॉडी को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, फिर सबट्रैक्टेड बॉडी को सेलेक्ट एंड राइट क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी सबट्रैक्ट हो जाएगी। सबट्रैक्टेड बॉडी को चेक करने के लिए, मूव करने के लिए, रोटेट करके चारों दिशा से, चारों ढंग से, चारों फेसेस से देखने के लिए आपको 3D ऑर्बिटल कमांड को यूज करना है, ठीक। तो ये इतना फंडामेंट्स है, ये इतनी चीजें हैं जिसे हमें क्लियरिटीज मोड में रखनी है, जिसे हमें देखना है। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एक कमांड इसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कमांड है प्रेस पुल का, जो कि एक्सट्रूड को और भी इजी वे में लेके आता है। प्रेस पुल का कमांड ये है बेटा कि जैसे आप एक यहाँ पे रेक्टेंगल लेते हो, इस रेक्टेंगल को जब आप एक्सट्रूड करते हो, जैसे मान लो कि इस रेक्टेंगल के अंदर मैंने एक छोटा सा ये सर्कल बना लिया, इसी रेक्टेंगल के अंदर एक छोटा सा ये रेक्टेंगल बना दिया, इसी रेक्टेंगल के अंदर मैंने इधर पे एक छोटा सा रेक्टेंगल बना दिया, इसी रेक्टेंगल के अंदर एक यहाँ पे बेटा रेक्टेंगल बना लो, ठीक। और इसी रेक्टेंगल के अंदर फिर से एक आपको सर्कल डिजाइन करना है, तो डेफिनेटली आप एक सर्कल यहां डिजाइन कर। हो गया। डिजाइन होने के बाद इफ यू विल गोइंग टू सेलेक्ट द एक्सट्रूड कमांड, बेटा अगर आप एक्सट्रूड कमांड को सेलेक्ट करते हो तो वो क्या करेगा, आपके अंदर की जितनी बॉडीज हैं उन्हें छोड़ के, उन्हें हाइड करके अपने आप को उठा लेगा और नीचे की जो बॉडीज हैं वो आपको नहीं दिखेंगी, वो हाइड रहेंगी आपसे। बट प्रेस पुल ये कहता है कि सर अगर आपने एक बॉडी के अंदर बहुत सारी बॉडीज को प्लेस किया है, या एक कंपोनेंट्स के अंदर या एक डिजाइन के अंदर बहुत सारे 2D डिजाइन को अगर छुपाया हुआ है, तो अगर आप मुझे सेलेक्ट करते हो तो हम मेन बॉडी को तो उठाएंगे, लेकिन जो अंदर में आपने डिजाइंस बनाई हुई हैं, जो अंदर में डिजाइंस बॉडी हैं, उनकी शेप्स को नहीं उठाएंगे, उनकी शेप को वैसे ही ऑटोमेटिक छोड़ देंगे। किस तरीके से? तो आइए देखते हैं। प्रेस पुल पे सेलेक्ट किया,
और मेन बॉडी को मैंने सेलेक्ट किया बेटा, मेन बॉडी आपकी ये है। देखिए मेन बॉडी को आप उठा रहे हैं, ये उठता चला गया, ठीक, लेकिन जो मेन बॉडी थी, मेन बॉडी मेरी उठ गई, लेकिन उसके अंदर जो मैंने छोटी छोटी बॉडीज डाली थी, जैसे रेक्टेंगल डाला था, ये रेक्टेंगल डाला था, ये रेक्टेंगल डाला था, ठीक, ये रेक्टेंगल्स नहीं उठे। जो मैंने सर्कल डाला था वो सर्कल भी नहीं उठा। आप कहोगे सर्कल तो सर उठा है, ये सर्कल तो यहाँ पे आया, बेटा ये सर्कल उठा नहीं है। उस सर्कल की शेप, उसके जो हमारा सर्कल था उसके अगल बगल तो मेरी मेन बॉडी थी, तो मेन बॉडी उठी है, सर्कल हमारा नहीं उठा। तो मेन बॉडी जब अगल बगल उठी है तो वो कैसे उठेगी? सर्कुलर शेप में उठेगी, इसलिए हमें वो सर्कुलर डिजाइन दिख रहा है। हमारी जो बॉडीज हैं, हमारा जो सर्कल है वो यहीं पे प्लेस है, वो सर्कल नहीं उठा। तो इसका फायदा ये होता है, ये बिल्डिंग्स बनाने में, जो बिल्डिंग्स का ढांचा बनाते हो आप, अपार्टमेंट्स का ढांचा बनाते हो, उनके लिए इनको यूज़ किया जाता है। स्टेयर्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है प्रेस पुल को। प्रेस पुल को ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू द एक्सट्रूड। प्रेस पुल का फायदा ये है कि ये इसको सेलेक्ट करने के बाद सब्ट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप डायरेक्ट देखिए, अगर आपने एक ढांचा दे दिया, एक छोटा सा एक सिंबल दे दिया सर्कल का, और उसके बाद मेन बॉडी को अगर आपने उठाया, तो ऑटोमेटिकली उतना सरफेस छोड़ के ही हमारी मेन बॉडी उठ रही है। जितना सरफेस आपने दे दिया अपने सर्कल के लिए, वो सरफेस छोड़ के ही हमारी मेन बॉडी उठ रही है। तो फायदा हमारा ये होता है कि बाद में हमें सब्ट्रैक्ट कमांड लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑलवेज वी विल गोइंग टू सेलेक्ट द प्रेस पुल कमांड। प्रेस पुल कमांड ही हम ऑलवेज सेलेक्ट करते हैं, ना कि एक्सट्रूड कमांड सेलेक्ट करते हैं। बट एज अ फ्रेशर जब हम शुरू करते हैं, एज अ फ्रेशर जब हम अपना ऑटोकैड का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं 3D में, तो एक्सट्रूड को हमें जानना होता है, बिकॉज एक्सट्रूड विल मेक फॉर 3D फंडामेंट्स। 3D फंडामेंट्स को फुलफिल करने के लिए, 3D में Z एक्सिस में मूव करने के लिए हमें एक्सट्रूड को यूज करना होता है। क्लियर? अब बात करें, अगर एक नॉर्मल, अगर हमें स्टेयर्स बनाना हो, जैसे मान लो हम एक नॉर्मल स्टेयर्स बना रहे हैं, तो यहां से पहले ऑर्थो मोड को ऑन कीजिए। एक रेक्टेंगल ही बना लो, 10x5 का रेक्टेंगल सेलेक्ट करिए, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन डायमेंशन सेलेक्ट कर लीजिए, एंड आवर रेक्टेंगल शुड बी एट 10 लेंथ एंड विड्थ होगी 5। ये हमारा रेक्टेंगल बनके रेडी हो गया। बट हम रेक्टेंगल सेलेक्ट कर रहे हैं, फुल रेक्टेंगल सेलेक्ट हो रहा है, इसे हम एक्सप्लोड कर लेते हैं, EXPLODE। एक्सप्लोड का मतलब इंडिविजुअल बॉडीज़ को, मतलब ये इंडिविजुअल बॉडी है, इस बॉडी को गेट सेपरेटेड कर देते हैं, मतलब सेपरेटिंग वे में तोड़ देते हैं। देखो ये सेपरेट, ये अलग, सब अलग हो गया। उसके बाद एक ऑफसेट कमांड ले लेते हैं। ऑफसेट कमांड लिया, D एंटर करो, ठीक। कितने के दूर में आपको ऑफसेट चाहिए? 2 एंटर कर लो, और मुझे इसका ऑफसेट लेना है 2 की डिस्टेंस पे। ये ऑफसेट मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। क्लियर? अब उसके बाद हमें स्टेयर्स बनानी है, मतलब इसको ऊपर की तरफ उठाना है, ऊपर की तरफ उठाना है बेटा। तो क्या करेंगे हम लोग? प्रेस पुल कमांड को सेलेक्ट करते हैं। ये प्रेस पुल कमांड लिया, इसको मुझे मान लो उठाना है 1 की हाइट पे, 1 की हाइट पे उठ गया। नेक्स्ट वाले को उठाना है मुझे 2 की हाइट पे, 2 कर लिया। नेक्स्ट को उठाना है 3 की हाइट पे, 3 कर लिया। नेक्स्ट को उठाना है मुझे 4 की हाइट पे, 4 कर लिया। एंड नेक्स्ट को उठाना है मुझे 5 की हाइट पे, तो यहाँ से 5 कर लिया। अगर हम नॉर्मल सीढ़ियों की बात करें, जो नॉर्मल हमारी सीढ़ियाँ होती हैं वो बेटा 6-6 इंच पे उठती हैं, ठीक है। तो अभी हम आपको समझाने के लिए कुछ इस तरह के प्रोसेस कर रहे हैं। जब हम डिज़ाइनिंग की बात करेंगे, जब डिज़ाइनिंग नॉर्मल हम घर के डिज़ाइनिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो फिर हम वहाँ डिस्कशन करेंगे कि कितने कितने पे हमारी कौन कौन सी सीढ़ियाँ उठती हैं। 3.5 फीट की सीढ़ियाँ होती हैं बहुत सारे घरों में, जहाँ पे एरिया कम है वहाँ 2.5 फीट की भी सीढ़ियाँ होती हैं, 6-6 इंच पे उनको उठाए जाते हैं, ठीक है। स्पेस के हिसाब से ये डिस्कशन होंगे। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि नॉर्मल अगर हमें एक ढांचा बनाना हो तो किस तरह से इस अरेंजमेंट को सेट करेंगे। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बन के यहाँ पे रेडी, सॉरी एक स्टेयर्स बन के हमारा रेडी हो गया। अब स्टेयर को मान लो अगर दूसरे, मतलब एक शिफ्ट तो हो गया कि हाँ ये सीधी स्टेयर हमारी यहाँ पे आए, यहाँ पे हम एक चौकी टाइप की बना दे। चौकी टाइप इन द सेंस कि वहाँ पे हमारा बंदा स्टे करे और फिर वहाँ से वो ऊपर की तरफ मूव कर जाए। तो हमारी कहानी ये है कि हम एक स्टेप में या एक डायरेक्शन में हम सीढ़ी को नीचे से ऊपर नहीं ले जा रहे, हम फोल्ड करके सीढ़ी को ले जा रहे हैं। मतलब ये यहाँ तक आया, देन यहाँ से फोल्ड होगा, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। इसका ढांचा बनाना होगा, फिर से आप एक रेक्टेंगल लीजिए, फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद
फिर से डायमेंशन एंटर करिए और लेंथ दे दीजिए 10 एंड विड्थ दे दीजिए बेटा 5। ठीक, ये उल्टी दिशा में बन गया, हमें इस दिशा में बनाना था। कंट्रोल Z, देन सेलेक्ट वंस अगेन, रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करो, फर्स्ट पॉइंट आप ये डिफाइन कर लो एंड देन D एंटर करो, सॉरी वंस अगेन, रेक्टेंगल लीजिए, फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करिए एंड देन डायमेंशन डिफाइन करिए, लेंथ विल बी 10 एंड विड्थ विल बी 5। ठीक, ये आपका रेक्टेंगल बनके रेडी हो गया। एक बार 3D ऑर्बिटल से मूव करके देखिए कि ऊपर की फेस पे ही बना हो, ऊपर के फेस पे आपका रेक्टेंगल बन गया। ठीक, अब आप यहाँ पे क्या करो, इसको फिर से एक्सप्लोड करो, EXPLODE, एक्सप्लोड कर दीजिए। एक्सप्लोड करने के बाद जो ये इंडिविजुअल बॉडी हैं ये सेपरेटेड वन में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन नेक्स्ट आपको ऑफसेट यूज़ करना पड़ेगा, दो का डिस्टेंस सेट करने के लिए, D एंटर, 2 एंटर। आप इसका मतलब आपके सीढ़ियों की जो लंबाई है, चौड़ाई तो हमने 5 की ली हुई है, जो इसकी एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी के बीच की जो मोटाई हमने ली है वो मोटाई हमारे 2 की हो गई। फिर से प्रेस पुल यहाँ से यूज़ करो। प्रेस पुल यूज़ करने के बाद इसको आप उठाओगे 1 पे, देन नेक्स्ट को उठाओगे 2 पे, प्रेस पुल सेलेक्ट करिए, इसको आप उठाओगे 2 पे एंड देन नेक्स्ट आप उठाओगे 3 पे, देन नेक्स्ट आप उठाओगे बेटा 4 पे, एंड द नेक्स्ट वन विल बी 5। नेक्स्ट हमारा उठेगा 5 पे। ये तो हमारी सीढ़ी बन के रेडी हो गई। ठीक, हम ये इधर से मतलब हम इस दिशा से चढ़ेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे हमें एक स्टेइंग पोजीशन मतलब एक स्टेइंग चबूतरा चाहिए। स्टेइंग जिसको हम लोग कहते हैं देशी वे में चौकी, तो उसके लिए हम एक स्टेइंग चबूतरा या चौकी बना के रेडी करते हैं यहाँ से यहाँ तक। एक रेक्टेंगल ले लीजिए, फर्स्ट पॉइंट डिफाइन कर लीजिए यहाँ, या एक लाइन से ही बना लो बेटा, एक लाइन यहाँ से और तुम नोट करो ऑन। एक सिंपल सा मैंने रेक्टेंगल यहाँ पे बना लिया। रेक्टेंगल बनाने के बाद इसको हम प्रेस पुल कर देंगे ऊपर की तरफ। तो हमारी हाइट ये टोटल 5 थी, तो 5 की हाइट पे टोटल हम इसको उठा लेते हैं। यहाँ से 5 की हाइट पे इसको उठा लिया। तो हमारा ये नीचे में इस साइड में जो आप कहते हो कि चबूतरा, कि आप इधर से चढ़ते हुए और यहाँ पे स्टे करो। स्टे करने के बाद आप यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर जाओ। क्लियर? तो ये हमारा जो फंक्शन था ये हमारे स्टेयर का था। बट बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्टेयर। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें करनी बाकी हैं। और क्या चीज़ें हैं, अगर आप देखो तो नीचे से कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, इसमें भी कुछ इस तरह से नहीं रहेगा। आप लोगों ने स्टेयर्स देखे होंगे, नीचे में गैप्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे की क्लासेस में सीखेंगे। अभी एक मैंने आप लोगों को एक डेमो प्रोवाइड किया है कि किस तरह से आप 3D पे कैसे चीज़ों को बना सकते हो। 3D को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या समझना पड़ेगा, 2D में स्ट्रक्चर्स। मतलब कोई भी, जैसे मान लो आपको कोई डायग्राम दे दिया, ये सीढ़ियों का ही डायग्राम दे दिया, तो आप ये मत देखो कि 3D में कैसे स्टार्ट करेंगे। आप ये देखो कि 2D में कौन सा हिस्सा बना के 3D में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर आपके दिमाग में ये सेट है कि 2D का कौन सा हिस्सा बना के 3D में कन्वर्ट कर लेंगे, तो डायग्राम में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इतना चेक करिए, इतना देखिए। सीढ़ी इस जो मैंने ये स्टेयर्स दिए हैं, इस स्टेयर को प्रैक्टिस करिए। देन बाकी चीजें हम लोग कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। ओके, अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो प्लीज फ्री टू कॉल ऑन 8419003734 8840574197। ठीक है, दिस 2 नंबर इज अ ऑफिशियल PNS चैनल नंबर। ओके,
आप इस पर कॉल करिए, और बाकी वर्कशीट्स वगैरह के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मैंने प्रोवाइड किए, उस लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।